एसएससी जीडी का जो फाइनल रिजल्ट आया, इन लोगों का रिजल्ट फाइनल हो गया है और इन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, मतलब अब ये जॉब में चले गए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आइए सर, चलिए आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। मिठाई कहाँ रख दिए आप लोग? मिठाई कहाँ रख दिए? मिठाई लाइए उधर से। इन लोगों का रिजल्ट हो गया एसएससी जीडी में, और आप सोच सकते हैं कि एक ही घर से दो भाई और दोनों का एक साथ सिलेक्शन होना कितनी खुशी की बात है। हमको लगता है इन लोगों से ज्यादा खुशी इन लोगों के माता पिता को हो रही होगी। नहीं होती है? बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो लोग एक सपना संजोए हुए रहते हैं हमेशा से। और सबसे अच्छी बात क्या है बताए इन लोगों का, ये लोग कभी बाहर नहीं गए पढ़ने के लिए, गांव में रह करके तैयारी किए, घर का सारा काम करते हुए तैयारी किए, फिजिकल के लिए भी किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं किए, सेल्फ स्टडी किए। और शायद आप देखे होंगे कि हम अपने चैनल पे भी डाले थे एक होली दिन वीडियो। रात में होली के दिन लाइब्रेरी में बस 2 ही बच्चे पढ़ रहे थे, आप देखे होंगे, यही 2 लोग थे। और देखिए दोनों लोगों का रिजल्ट हो गया। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो लोग मेहनत करेंगे निश्चित उनको सफलता मिलेगी। और इन लोगों को पूरा बहुत बहुत बधाई है। पूरा क्रेडिट इनको जाता है, इनके माता पिता को जाता है। ये नहीं कि क्रेडिट हम लोग लेंगे, 100% क्रेडिट इनको और इनके माता पिता को जा रहा है। और हम चाहेंगे कि हर एक गांव से, हर एक घर से जो आप लोग एक उम्मीद का किरण बन के यहाँ आते हैं, तो आप लोग प्लीज जिस सेक्टर में है ना, जिस फील्ड में जाते हैं, बेहतर करके रिजल्ट दीजिए। लाइब्रेरी के भी बच्चों को अभी हम लोगों ने इतना ही कहा है कि आप माता पिता की उम्मीद पे खड़े उतरिए, क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से आते हैं। हम लोगों के पास एक ही मात्र ऑप्शन है, जॉब। अच्छे जॉब में जाएंगे ना, आपसे ज्यादा खुशी आपके माता पिता को होती है। तो गरीबी को दूर करने का एकमात्र तरीका है बाबू, जॉब में जाइए, सक्सेस होइए और अपनी एक कहानी लिखिए। बाकी आपकी सफलता की कहानी ही आपका परिचय है, और कोई परिचय नहीं है इससे ज्यादा। तो पहले हम लोग इस बार खा जाइए पूरा, छोड़ना नहीं है। और 2 मिनट हम चाहेंगे कि ये लोग भी कुछ बोले आपको, आप सुने ध्यान से और इससे आप प्रेरणा ले, सीख ले। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ और मेरा घर पड़ता है निर्मली, बगल का ही गाँव है। तो हम आप लोग से एक बात कहना चाहेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि हम लोग केवल बाहर जाकर ही पढ़ाई कर सकते हैं। हम दोनों भाई जो है आज तक कभी बाहर नहीं गए पढ़ने के लिए, गाँव से ही तैयारी किए हैं। और मेरे साथ का जो बच्चा जो था जो 10th में थे, इंटर में थे, वो सब बाहर में पढ़ाई करता था। तो हम लोग को ये लगता था कि उसका मार्क ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ कि जब रिजल्ट आया 10th का भी 12th का भी, तो उससे बढ़िया मार्क हम लोग का रहा। और यहाँ तक कि अभी सिलेक्शन हम लोग हो गया है और मेरा दोस्त लोग अभी सबका थोड़ा तैयारी चल ही रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे, ये लोग घर पे थे, सिलेक्शन हुआ, वो लोग अभी प्रिपरेशन में है। तो ये कहना चाहेंगे जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो आप घर पे ही पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि बाहर जाकर ही सिलेक्शन होता है। घर पे अगर तैयारी कीजिएगा अच्छा से तो होगा। और लेकिन तैयारी के दौरान आपको प्रत्येक दिन बढ़िया पढ़ाई करना पड़ेगा, कम से कम 5 से 6 घंटा मिनिमम। वैसे तो डेली आपसे 10 घंटा आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा अगर बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं तो इसी के साथ ये बताइए कुछ बच्चों, कुछ भी बोलिए 2 शब्द कि इन लोगों को मोटिवेशन मिले और ये लोग भी पूरा औलादी अंदाज में। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। मैं आप लोगों से इतना बोलना चाहूँगा कि क्लास में जो भी होमवर्क मिलता है उनको पूरा करें। जो भी सर यहाँ पे पढ़ाते हैं घर पे बस वही जाके पढ़ना है और वही रिवीजन करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। बस जितना पढ़ाई होगा यहाँ पे उतना रिवीजन करो, तुम लोग का अपना जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि अगली बार जब हम लोग की भेंट हो तो आप वर्दी में आए प्लीज, बच्चों के बीच। वर्दी में जब आपको देखेंगे तो और ज़्यादा ये लोग मोटिवेट होंगे और अंदर का जो इन लोगों का जोश है, जुनून है, वो जागेगा
और एक एक बच्चा को जॉब में जाना है, बस यही सोच लेना है क्या। तो अगले बार अब 1 महीना तक इन लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा और उसके बाद फिर ट्रेनिंग है, 6 महीने का ट्रेनिंग होगा। 6 महीने के बाद आ सकते हैं। तो 6 महीने के बाद जब आएंगे, मतलब मोटा मोटी 7-8 महीने के बाद तो वर्दी में आएंगे, तो उस समय का थोड़ा सा इन लोगों का भी जो है अलग ही अंदाज होता है, बिल्कुल अंदाज बदल जाता है, वो ट्रेनिंग में बदल दिया जाता है। तो उस बार फिर मिलाएंगे आपसे और आपके अंदर के भी जोश को जगा के रखेंगे। रिजल्ट देना है और जब भी लगे पढ़ने का मन नहीं करता है, बस अपनी गरीबी और माता पिता को याद कर लेना है क्या। पिता को ध्यान में रख के पढ़ाई करना। जब भी याद कीजिएगा, ये लोग पता है 10 बजे रात में यहाँ से जाते थे, टिफिन लाते थे, नजदीकी घर है, टिफिन लेके, ऐसा भी नहीं है बाजार में खाते थे, टिफिन लाते थे, वही खा करके पूरे दिन सेल्फ स्टडी पे फोकस रहते थे और रिजल्ट दे करके गए। और यही नहीं, ये लोग दूसरे को भी, जूनियर को भी कहते थे, कई बार हमको भी पता है लाइब्रेरी के अंदर भी कई बार दूसरे को भी ये लोग सजेस्ट करते थे कि पढ़िए, जब यहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन अब आजकल लोग अदरवाइज ले लेता है, सही चीज़ कहिएगा तो अदरवाइज ले लेता है। खैर आप लोग को नहीं लेना है, अपने जोश जुनून को जगा के रखना है। बहुत बहुत बधाई, और ख़ास करके इनके माता पिता को जो एक ही साथ 2-2 लाल ऐसे दिए हैं इस क्षेत्र को, उनको भी बधाई। और मौका मिलेगा तो हम लोग जरूर इनके घर पे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।